तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। कितनी जांच, कितनी पड़ताल, कौन पाया जाएगा दोषी, किसके खिलाफ होगी सख्त से सख्त कार्रवाई, किसकी हम करेंगे कड़ी निंदा और किसकी हम करेंगे लानत मलामत। एक दो नहीं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको बड़े बड़े नेताओं की जुबानी ऐसी ही बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मुल्क में हर पल, हर जगह, हर समय कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता रहता है। और जब उस पर आवाज उठती है तो बात यह कहकर पहले कोशिश की जाती है उस मामले को ठंडा करने की कि इस पर हम एक जांच बिठाएंगे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सच सामने आ जाए और जो कसूरवार है उससे इसकी सजा मिले। लेकिन कितने कसूरवारों को सजा मिल पाती है, कितने ऐसे जिम्मेदार हैं जो जेल जा पाते हैं, यह आप बखूबी जानते हैं क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया, किस तरह से राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसके जमीन की खरीद और डीलिंग को लेकर कैसे घोटाले का मामला सामने आया। अब उसकी क्या सच है, उस पर कोई कुछ कह रहा है, कोई उसे नकार रहा है, कोई उससे इनकार कर रहा है, कोई कह रहा है कि ऐसा तो होता रहता है, हमारे ऊपर तो सैकड़ों इस तरह के आरोप लगे हैं। अभी आपने सुना जिन्हें, उनका नाम है तीरथ सिंह रावत, ये उत्तराखंड के नए वजीर आला हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो पुराने वजीर आला थे तो वहां पार्टी किसी और की थी और वहां सरकार किसी और की थी। पुराने वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी बीजेपी के थे, बीजेपी की हुकूमत थी। तीरथ सिंह रावत नए वजीर आला हैं, ये भी बीजेपी के हैं, बीजेपी की हुकूमत है। पहले ही ये कह रहे हैं कि ये हमारे वक्त का नहीं है, ये तो पहले का है, ये तो पुराना मामला है। किसका नाम ले रहे हैं जनाब आप? किस पार्टी की बात कर रहे हैं, किस पार्टी की हुकूमत की बात कर रहे हैं? लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हो जांच बिठा दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हम ये चाहते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो आरोप किस पर तय होंगे, सवाल यह है। दरअसल हम इसलिए बात कर रहे हैं कि महाकुंभ यानी कि देश के बड़ी आबादी का, और न सिर्फ देश की बड़ी आबादी का बल्कि विदेशों से भी अकीदतमंद श्रद्धालु अकीदत के साथ हरिद्वार जैसी भूमि पर आते हैं और अपनी आस्था का वहां पर इजहार करते हैं, डुबकी लगाते हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होगा कि एक ऐसे दौर में जब कोरोना का डर खौफ फैला हुआ है, तब भी वहां जो कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं। जी हां, घोटाला हुआ है, टेस्ट घोटाला। कहां? कुंभ में। जाहिर सी बात है, भुक्तभोगी कौन होगा, इसका असर किस पर पड़ेगा, कौन होगा जिसे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? जरा सोचिए कौन होगा वो। हम आज इसी पर खास तौर से गुफ्तगू करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। कुछ खास बयान और साथ ही साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हैं। मैं मार्च में आया हूं, वो मामला बहुत पुराना है। मैं चाहता हूं उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं असितनाथ तिवारी, तर्जमान कांग्रेस। हमारे साथ हैं पुलकित शुक्ला जो हमारे नुमाइंदे हैं न्यूज़ 18 के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। हमारे साथ सुरेश जोशी है, तर्जमान बीजेपी, और उचित शर्मा सामाजिक कारकुन। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। सबसे पहले हम कुछ आपको बयानात सुनाना चाहते हैं। इन बयानों में वजीर आला का बयान तो है ही, साथ ही साथ आपको यह गौर करना है कि शंभू कुमार जी जो सीएमओ हैं वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया के सवालों का जवाब करते हैं, जरा कॉन्फिडेंस में गौर कीजिएगा। दूसरा, जो एसएसपी हैं सेंथिल अबुदय कृष्ण राज एसएसपी, उनका बयान भी आपको सुना रहे हैं, सुनिए जरा बयान। नहीं, सर का जैसा आदेश है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाकी अब जो भी जांच हो है उसके हिसाब से आगे का जांच ही होगा। ठीक, थैंक यू। सर जो मुकदमा दर्ज करने का आदेश करे
जिसमें जो है ये कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कुंभ मेला एक कंपनी है और 2 लैब, एक नालवा लैब और डॉक्टर लाल चांदनी लैब, ये 2 लोगों का 2 लैब का विरुद्ध और एक कंपनी का विरुद्ध इन्होंने तेल दिया है। इसमें जो है मुख्य आरोप है कि जो व्यक्ति इधर आया नहीं है उनका नाम से टेस्टिंग होने का और कुछ एम्प्लॉइज इनका द्वारा जो एम्प्लॉय डेटाबेस में डिटेल है वो एम्प्लॉइज इनके लिए काम नहीं करते हैं, उस टाइप का कुछ आरोप आए हैं। डीएम साहब का भी कोई आदेश हुआ सर इस मामले में? नहीं, हमारा पास जो है सीएमओ का द्वारा जो है एक लिखित तहरीर हमारे पास प्राप्त हुआ। मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं। मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी, ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आश्वस्त हो चुके होंगे, आपको अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अगर आप भी उनमें से एक थे कि आप हरिद्वार गए थे, आपका टेस्ट हुआ था लेकिन रिपोर्ट फर्जी दी गई थी, आपका टेस्ट हुआ भी नहीं था, आपको रिपोर्ट सौंप दी गई, या आपका टेस्ट हुआ, आपको लगा कि मेरा टेस्ट हुआ है लेकिन दरअसल टेस्ट हुआ नहीं और रिपोर्ट फर्जी दे दी गई, लेकिन आप आश्वस्त हो जाइए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सीएम ने कहा है, जो उन्होंने कहा है मैंने दोहराया, तो आपको आश्वस्त हो जाना चाहिए। मैं पहले सबसे पहले अपने रिपोर्टर के पास चलूंगा। पुलकित शुक्ला हमारे नुमाइंदे हैं। पुलकित, क्या यह मामला वाकई इतना पुराना है जितने ढंग से वजीर आला कह रहे हैं? देखिए, हरिद्वार में महाकुंभ मेला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया, क्योंकि ये कोरोना महामारी के साये में ये मेला आयोजित हो रहा था। वैसे ये सामान्य तौर पर ये मेला जो है 4 महीने की इसकी अवधि होती है, लेकिन क्योंकि कोरोना का संक्रमण इस वक्त काफी उसका प्रकोप यहाँ पर बढ़ा हुआ था, तो मेले की जो अवधि थी वो बेहद सीमित कर दी गई थी सरकार की ओर से। तो 1 महीने का ये मेला था। इस मेले के बीच में जितने 3 जो है प्रमुख स्नान किए गए हैं, जो प्रमुख तौर पर जो शाही स्नान कहे जाते हैं, वो इस अवधि के अंतर आए। और उसमें हाई कोर्ट का भी ये आदेश था कि प्रतिदिन मेला क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम 50,000 कोविड टेस्ट जो है पर डे किए जाने चाहिए। और लेकिन क्योंकि संसाधनों की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, तो जाहिर तौर पर इस आदेश का अनुपालन तो नहीं हो पाया। सिर्फ 1-2 दिन ही ऐसा हुआ जब 50,000 से अधिक जांच मेला क्षेत्र में की गई, लेकिन उसके अलावा भी 20,000 से 40,000 जांचें जो है वो कई दिन तक की गई। तो लाखों की संख्या में यहाँ पर जांचें की गई। ऐसे में अगर एक मेला समाप्त होने के बाद ये पता चलता है कि जो कोविड टेस्ट हैं वो धरातल पर किए ही नहीं गए थे, वो एक तरह से फर्जी टेस्ट थे, वो काल्पनिक टेस्ट थे, तो जाहिर तौर पर ये न सिर्फ जो है आर्थिक तौर पर, ये धन के तौर पर जो है ये अपने आप में एक घोटाले की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, बल्कि सबसे बड़ी इसमें जो संवेदनशीलता है, क्योंकि कोविड इस समय पे सबसे ज्यादा जो भयानक चीज बनी हुई है, हर कोई व्यक्ति उससे डर रहा है, सरकारें उससे बचने की और लोगों को, जनता को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर इस समय पे ये पता चलता है कि कोविड के नाम पर जो है एक यहाँ पर मजाक किया गया है, कोविड टेस्ट के नाम पर यहाँ पर जो है मजाक किया गया, फर्जीवाड़ा किया गया, तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी ये चूक है, ये बड़ी एक अमानवीय घटना है और कई लोग हैं जो शायद इसका खामियाजा भुगत चुके होंगे या अन्य आगे भविष्य में आकर जो है भुगत सकते हैं। जी पुलकित, आप बने रहे हमारे साथ। जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले मैं पॉलिटिकल रिएक्शन से पहले समाज के प्रबुद्ध लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, जिनको समाज की फिक्र रहती है, समाज के ताने बाने बुने रहे जाने की फिक्र होती है, जिनको फिक्र इस बात की होती है कि समाज का चाहे कोई भी शहरी हो, वो अपनी आजादी के साथ, इज्जत के साथ जिंदगी बिना डर खौफ के जी सके। उचित शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक असीम श्रद्धा के साथ कोई हरिद्वार जैसी धरती पर पहुंचता है, वहां डुबकी लगाता है, इस खतरे को महसूस करते हुए भी कि कोरोना है, लेकिन चूंकि वहां के वजीर आला ने कहा हुआ था कि गंगा में डुबकी लगाएंगे तो कोरोना किसी को नहीं होगा। सवाल इस बात को लेकर है कि वहां पर अगर उनके साथ यह धोखा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार चाहे जो भी हो, आज वज़ीर आला ने अगर यह बयान दिया है कि यह बहुत पुराना मामला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम चाहेंगे कि जो दोषी उसको कसूरवार जो है उसको सजा मिले। मैं आपसे जानना चाहता हूं, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से आप मुझे बताइए, जो उत्तराखंड में हरिद्वार में हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए ये जो टोटल है ये हम लोग जो देख रहे हैं कि ये सरकार की फेलियर मानता हूँ, ब्यूरोक्रेसी की फेलियर मानते हैं। टोटल का टोटल करप्शन के लिए ये सब चीजें किए जाती हैं और आम आदमी इस पे भुगतता है, समाज भुगतता है, श्रद्धालु भुगतता है। आप जिस तरीके के ये प्रयास किए जा रहे थे, जिस तरीके के कोविड के नाम पे, अब सीधा सीधा देखिए कि कोविड के नाम पे केवल फॉर्मेलिटीज की जा रही थी, औपचारिकताएं की जा रही थी, घर बैठ के डेटा बनाए जा रहे थे, डेटा चुराए जा रहे थे, लोगों के आधार कार्ड लिए जा रहे थे, उस डेटा को लेके बिलिंग की जा रही थी। 65 लाख रुपए पर डे की बिलिंग वहां की जा रही थी। ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के लिए सरकार ने पूरा झोंक दिया। हकीकत ये है कि अगर आपने चालू किया है, कुंभ चालू किया है, परमिशन आपने दी है, तो आम आदमी की, श्रद्धालु की बचाने की, उसको हिसाब से रखने की, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वहां के सरकार के नुमाइंदों की होती है, ब्यूरोक्रेसी की होती है, मगर कोई भी अपनी ड्यूटी तरीके से कर नहीं रहे। भुगतना समाज को पड़ता है, लोगों को पकड़ता है, आम लोगों को भुगत रहे इस चीज का। तो आप ऐसी परमिशन दे क्यों? आपने ठीक है, आपने परमिशन दी, लोग गए और लोग गए तो उसके बाद फिर लोगों को भुगतना भी पड़ा। तो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ सरकार को कि इस तरीके का जब पीक टाइम था, जो 1 से 30 अप्रैल के बिटवीन, जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे पीक टाइम था, 3,76,000, 75,000, 15 और 16 तारीख के केसेस में गए हैं, बावजूद उसके कि इस तरीके की परमिशन दी। पहले से परमिशन गलत, आप लोगों की खिलवाड़ कर रहे हैं, केवल वोट की राजनीति के लिए आप ये सब करते हैं, और आप खिलवाड़ करने के बाद आप उनके एक ईमानदारी और गंभीरता के साथ उनकी रक्षा करने का आपका दायित्व है, वो दायित्व को निभाने में फेल रहते हैं और केवल पूरे इंसानों को, समाज को एक कमोडिटी के रूप में देख के पूरा एक भ्रष्टाचार फैलाने के लिए पूरी की पूरी चीज की जाती है। चलिए, मैं अब सीधे जाऊंगा, हमारे साथ बीजेपी के मेहमान मौजूद हैं, सुरेश जोशी। सुरेश जोशी जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे इस वाकये को किस तरह से देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आपका रद्द अमल क्या होगा? चूंकि इससे लोगों के एक तो आस्था पर चोट पड़ गई, सरकार के सिस्टम के फाल होने पर, यानी कि बहुत अच्छे होने पर एक चोट पड़ गई। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए विशाल जी, पहली बात तो ये है कि कुंभ के अंदर जिन लोगों ने इस काम को किया है वो कौन लोग हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने सुरक्षा के मद्देनजर ही जो है कि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे थे उनके आरटीपीसीआर रिपोर्ट का एक प्रबंधन किया था, और वो प्रबंधन इसलिए था कि भाई इस समय कोविड जो है बहुत तेजी से फैल रहा है और जो लोग आए वो भी सेफ रहे और जो लोग वहां पर पहले से मौजूद है वो भी सेफ रहे। लेकिन जो प्रकरण आया है, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है प्रकरण जो आया है, लेकिन ये भी हमको देखना पड़ेगा उसकी पृष्ठभूमि में कि जिन लोगों ने इस काम को किया है वो देश के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, जिन्होंने वो जो लैब्स हैं प्रतिष्ठित लैब्स हैं, और उन्हीं लैबों को जो है कि आज सब लोग जो है कि नंबर 1 नंबर 2 पे मानते हैं। आप और हम भी अगर बात आती है तो उन लैबों में जाकर के अपने ब्लड सैंपल देते हैं और ब्लड टेस्टिंग कराते हैं। अब जो ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, निश्चित तौर पर अभी सीएमओ हरिद्वार ने और वहां के एसएसपी दोनों ने संयुक्त रूप से जब वो उनके सामने मैटर आया तो उनकी एफआईआर उनकी दर्ज हो चुकी है और उसमें कई नाम ऐसे आए हैं कि जिनकी प्राथमिकी हो गई है। और ये मैं देखो आपको विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपके समक्ष उस विषय को रखा है, और अब जब जांच होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई होगी वो बड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है, एक तरह से देखो आप बार बार कह रहे हैं विशाल जी कि आध्यात्म पर चोट पड़ी है, आपने 3, 4, 5, 10 बार उस वाक्य को रिपीट किया होगा। श्रद्धालु के अपने जो है कि एक उनकी जो आत्मीयता थी कुंभ को लेकर के उस पर चोट पड़ी है, और साथ ही साथ जो है कि एक सिस्टम को कोलैप्स करने का उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया है कि भाई कोविड जैसा जो एक खतरनाक बीमारी पूरे वैश्विक महामारी है जिससे लोग जकड़े हुए हैं, परेशान हैं, और उस समय इस तरह का कृत्य अगर कोई घिनौना कृत्य करता है तो उस पर निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। देखो ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, ये आपका आश्वासन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी सीएम ने भी आश्वासन दिया है कि मैं तो मार्च में आया और ये तो पुराना मामला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ऐसे चाय पीते पीते आपके मन में क्या इस वक्त बात आ रही है? क्या ये सरकार, सिस्टम या ये जो एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, कहां पर आप फेलियर देखते हैं? कहीं तो हुआ है? देखिए, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि हरिद्वार से पुलकित शुक्ला को जोड़ रखा है।
बड़े ही सीरियस रिपोर्टर हैं। मैं बिहार के पटना में बैठ के जानता हूं कि हरिद्वार का ये पत्रकार बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करता है। इनके पास निश्चित तौर पर तह तक की बात होगी। ये जानते होंगे कि वहां कैसे खेल हुआ है, किसने खेल किया हुआ और किसकी शाह पर खेल किया है। अब मैं आपको विशाल जी पूरे घटनाक्रम को बता दूंगा, सब लोग समझ जाएंगे। पहली लहर आने के पहले फरवरी महीने में राहुल गांधी जी ने कहा था कि भाई ये बड़ी बीमारी है, देश में आ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकिए। अभी ये सिर्फ विदेशों में है, हमारे यहाँ आ गई तो काबू नहीं कर पाएंगे आप। भारतीय जनता पार्टी के और मोदी सरकार के वकील हैं रविशंकर प्रसाद जी, वो तुरंत आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और कहा राहुल गांधी जी देश में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण बयान था उनका। क्यों ये काम इन लोगों ने किया? क्योंकि इन्हें नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित कराना था और एक नमस्ते ट्रंप करवाने के लिए इन लोगों ने भारत में कोरोना को आने दिया। कम से कम 50 लाख लोगों की उससे मौत हुई, लेकिन इन सनकियों ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम नहीं रोका। अब बात आती है दूसरी लहर। कुंभ मेला रोका जा सकता था, क्यों नहीं रोका जा सकता था भाई? आस्था क्या है? कौन श्रद्धालु कहता है कि नहीं मैं कोरोना से मरने को तैयार हूं? वो अपने घर में गंगा की पूजा कर सकता है। गंगा तो कमंडलू में है, कमंडलू में आप पूजा कर सकते हैं गंगा की। लेकिन नहीं, इन्हें ये दिखाना था कि देखो हम मुसलमानों का ये तो नहीं होने देते हैं, लेकिन हिंदुओं का किसी भी हालत में करवाते हैं, ये जानते हुए कि इससे हिंदुओं को कोरोना होगा, इससे हिंदू ही मरेंगे। कोई फर्क इन्हें नहीं पड़ता, लाश मुसलमान की गिरे हिंदू की गिरे, इन्हें लाशें चाहिए। ये लाश देखकर खुश होने वाले लोग हैं। अब इसी से समझ जाइए, फरवरी में रोक दिया होता तो कोरोना इस देश में आता नहीं, लेकिन नमस्ते ट्रंप जरूरी था, कुंभ जरूरी था, इलेक्शन जरूरी था। अब बात आई घोटाले की। ये स्पष्ट निर्देश था ऊपर से कि जितने लोग हरिद्वार आ गए हैं सबको कुंभ में शामिल होने देना है, किसी को नहीं रोकना है। क्या करते बेचारे जांच एजेंसी वाले? वो डरे हुए थे, उन्हें साफ कह दिया गया था सारे श्रद्धालुओं को जाने देना है। अब टेस्ट होगा तो कोरोना निकल जाएगा, इसलिए सब फर्जी हुआ। 00000 नंबर मोबाइल नंबर लिख के लाखों लोगों का टेस्ट। ये भी निर्देश था कि एक दिन में 50,000 के टेस्ट चाहे जैसे हो दिखाओ। कैसे दिखा देगा वो? भाई टेस्ट है, जांच होती है, लैब में जाता है, रिपोर्ट आती है, कैसे हो सकता है? लेकिन करना था। सारा फर्जीवाड़ा मोदी और मोदी के कारकुनों ने मिलकर किया। 50 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या मोदी और मोदी गिरोह के लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान में। देखिए, इस पर तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि समय का हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि जांच अगर होगी, चूंकि वजीर आला ने कहा है कि जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है आसितनाथ जी आपसे भी और सुरेश जोशी जी आपसे भी। सुरेश जोशी जी, जब ये सवाल वहां के सीएम से किया गया तो पहला उनका जवाब यह था ये तो पुराना मामला है, मैं तो मार्च में आया हूं। क्या आपको लगता है कि जवाब से पहले यह जवाब जरूरी था और क्या यह जवाब देकर एक तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश है? सुरेश जोशी जी। जी विशाल जी, पहले तो मैं आपको यह जवाब दे दूं, कांग्रेस पार्टी के जो ये प्रवक्ता महोदय आपने पटना में बिठा करके हरिद्वार की बात कर रहे हैं, ये उस राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं जो कोरोना काल में भी 3 बार इटली चले गए, जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोको और स्वयं इटली जाके सऊदी अरब जाकर के यात्राएं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि साहब आप यहाँ की यात्रा रोक दो। नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार कांग्रेस पार्टी चिल्लाती है कि हरिद्वार के कुंभ से कोरोना फैला है। क्या ये जो हिंदू विरोधी पार्टी है ना, जो सनातन धर्म की विरोधी है, जो ये टैग आप किसी को इस तरह से ना दीजिए, जिनको ऐसा कोई भी ना दे। आप किसके विरोधी हैं, क्या है, मतलब ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। फिर हम लोग डिरेल हो जाएंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन तरह की बातों में वापस जाएं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये था कि जब सीएम से पूछा गया तो उन्होंने ये क्यों कहा कि ये पुराना मामला है, मैं तो मार्च में आया हूं। सुनिए विशाल जी, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे भाजपा सवालों के जवाब नहीं देती है। चैनल पे बैठ करके बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 50 लाख लोगों को मार दिया। अब ये तो मैं सुन लूंगा। नहीं, वो मतलब आप निकाले, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए ना पहले। अरे आप उनको क्यों नहीं रोक? मार दिया उस समिति आदमी ने, इस देश के 50 लाख लोगों को मार दिया। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने मार दिए। ये बयान सुनने के लिए ये तो अदालतों का भी बयान है सर, अदालतों का भी बयान ये नहीं है, बल्कि ये जरूर है कि लापरवाही बरती गई। अपनी मेरा सवाल उत्तराखंड को लेकर है, मेरा सवाल उत्तराखंड को लेकर है, कह दिया है कि प्रधानमंत्री ने 50 लाख लोगों, मेरा सवाल उत्तराखंड को लेकर है। जोशी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
आप गलत बोल रहे हैं। मेरा सवाल उत्तराखंड को लेकर है, क्या सीएम तीरथ सिंह रावत जी का ये जवाब आप इससे संतुष्ट हैं कि ये पुराना मामला है, मैं तब नहीं था, मैं मार्च में आया? विशाल जी, पहली बात आप ये बताओ, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, ये सीएम कह रहे हैं, ये सीएम कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, जो इसका दोषी है दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये मैं नहीं कह रहा। देश की कौन सी अदालत ने बोला कि प्रधानमंत्री ने देश के मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि लापरवाही बरती गई है, ये अदालतों का कमेंट है। जोशी जी मेरे सवाल के जवाब देंगे प्लीज। बात को सुनिए, देखिए ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदू विरोधी है। ठीक है, वही कांग्रेस पार्टी, अगर इनके राहुल गांधी जी पर इतनी हिम्मत थी तो ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को असद क्या आप जवाब देंगे? और कहते हैं कि सुरेश जोशी जी का स्नान करने के लिए मत जाइए, ये कहते हैं कि कुंभ स्नान करने के लिए मत जाइए। उनको चुप करवाइए तो पता नहीं आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। सुरेश जोशी जी, यही दिक्कत हो जाती है कई बार। आप अपनी बात रखिए, बेशक रखिए, लेकिन कम से कम सवाल के इर्द गिर्द का कुछ जवाब तो दीजिए। मेरे सवाल से भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक चुनी हुई सरकार वहां उत्तराखंड में है, जो पहले सीएम थे वो भी एक आपकी पार्टी के थे, जो बाद में सीएम है वो भी आपकी पार्टी के हैं। फिर किसी का ये कहना है कि ये पुराना मामला नया मामला, क्या इससे बात लग रहा है कि समझ में आ जाएगी? पूछ रहा है क्या? जहां राहुल गांधी जा रहे हैं वहां कांग्रेस, फिर वही राहुल गांधी, फिर वही राहुल गांधी, फिर वही राहुल गांधी की बात को कौन? उचित शर्मा जी, क्या ऐसे जवाब मिल पाएगा? उचित शर्मा जी, क्या ऐसे हम सच्चाई तक पहुंचेंगे? नेता जगते हैं और राहुल नाम की माला जपना शुरू करते हैं तो सोते वक्त तक वो राहुल नाम की माला ही जपते हैं। भाजपा नेताओं की खासियत है। सवेरे ऐसी देखिएगा, इनके प्रवक्ता सवेरे से राहुल गांधी बोलना शुरू करेंगे, टीवी चैनलों पर बैठा दीजिए, इनके सारे प्रवक्ता राहुल गांधी बोलेंगे। ऐसे राहुल नाम की माला ले लिया, जपते हैं, इनका भला होगा, जरूर होगा, जपते रहिए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई जो बातें हो रही हैं भाई उनका पहले उत्तर मिले, तब जाकर के आगे की बात की जाए ना। तो ये जब बात कुंभ की हो रही थी तो इसमें राहुल गांधी कहां से आगे बीच में? उसी का उत्तर। अरे उनके पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनका नाम ले रहे, आप अपने पार्टी के नेता का नाम लीजिए ना। क्या ऐसी बात करते हैं? वो अपनी पार्टी के नेता का नाम नहीं लेंगे क्या? आप अपनी पार्टी के नेता का नाम लीजिए। नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री में 50 लाख लोगों को आप अपने पार्टी के नेता का नाम लीजिए। मैं तो आपके पार्टी के नेता के बारे में पूछ रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि ये सही जवाब है? ये पुराना मामला है, मैं मार्च में आया हूं, ये सही जवाब है? नरेंद्र मोदी ने इस देश में कोरोना को आयातित किया और इस देश के लाखों लोगों को मारा। फिर कह रहा हूं असित जी, मैंने उस वक्त भी ऑब्जेक्ट किया था, अभी भी ऑब्जेक्ट करूंगा कि ठीक है आपकी अपनी ये अपनी सोच हो सकती है, लेकिन चूंकि देखिए हम किसी भी सम्मानित पद का जब जिक्र करते हैं तो हमें थोड़ा उसके बारे में थोड़ा संयम के साथ बात करना चाहिए। ये हम तो संयम के साथ ही बात कर रहे हैं, हम तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जोशी जी हैं, हम तो जो उन्होंने कह रखा है, जो उन्होंने किया हम वही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा मुझे उचित शर्मा जी का जवाब लेने दीजिए। उचित शर्मा, सामाजिक कारकुन उचित शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लग रहा है, मेरा सवाल है, सीएम कहते हैं कि ये पुराना मामला है, मैं तो मार्च में आया हूं, क्या आपको लग रहा है कि ये दिशा सही है? क्योंकि बीजेपी के नेता इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो क्या पुराने समय में नेहरू जी की सरकार थी? क्या पुराने समय में नेहरू जी की सरकार थी क्या? ये सरकार भी तो इन्हीं की थी। जवाब देने के पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी, ये कभी अलग अलग नहीं होंगे, ये दोनों मिला के चलेंगे। इन लोगों के पास कंप्लेंट जरूर है, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। न ये जांच करेंगे और ना जांच जो दोषी पाया जाए उनको आंच करेंगे। इनके पास एक घिसा पिटा डायलॉग हमेशा रहता है, जो दोषी होगा उसको हम सजा देंगे। ये केवल एक घिसे पिटे डायलॉग है, ना तो इनको समाज की चिंता है, ना किसी अन्य प्रदेशवासियों आवाम की चिंता है। केवल और केवल एक वोट की मशीन हो गए इनके लिए जनता। और जनता को मैं नहीं बोलता हूं, प्रधानमंत्री जी ने 50,000 लोगों की मौत की मैं नहीं बोलूंगा। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि इनको कोई चिंता नहीं है। आज जो पुलकेश शुक्ला, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे आप बताइएगा कि उत्तराखंड में हरिद्वार की गलियों में ये खबर कब से फैलना शुरू हो गई थी कि जांच में घोटाला हुआ है? देखिए, कुंभ मेला तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये खबर जब आई तो ये इसमें ज्यादा पुरानी बात नहीं है, क्योंकि जांच यहाँ पर जिस तरह से की जा रही थी, तो इसमें सबसे जो आधार बनाया गया है इस फर्जीवाड़े को करने का, उसमें अलग राज्यों के लोग जैसे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के लोगों के डाटाबेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया।
और उसको यहाँ पर इस डाटाबेस को इस्तेमाल किया गया और इनकी आईडियों का इस्तेमाल करते हुए उनको जो है यहाँ पर चढ़ाया गया। अब ये जो मामला जो सामने आया, ये पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले एक जागरूक व्यक्ति, एक LIC के एजेंट, एक सक्रियता, उनकी सक्रियता के चलते ये सब मामला सामने आ पाया। जब उनके पास एक मैसेज आया और उन्होंने इसकी जो है जब उसको ये मामला पूरी तरह से संदिग्ध प्रतीत हुआ और उन्होंने ICMR को इसकी शिकायत की। ICMR को शिकायत करने के बाद ये शासन से ICMR ने इसकी जांच कराने के लिए कहा। तो प्राथमिक तौर पर जो इसमें जो भूमिका है, जो निजी लैब की जो काम कर रही थी, उनकी भूमिका संदिग्ध इसमें पाई गई और उसके बाद ही जो ये मामला जो है सामने आया और शासन की ओर से मतलब उत्तराखंड की जो सरकार है, जो मैनेजमेंट है, उसे भी ICMR जब खबर देता है, ICMR जब उन्हें अलर्ट करता है, शिकायत करता है उनसे, तब जाकर उनको ये पता चलता है। लेकिन मामला पुराना है, मैं तो मार्च में आया हूं, जाहिर सी बात है कि अब उनसे तो कोई सवाल ये करना नहीं चाहिए मुझे लगता है। सुचित जी से मैं ये पूछ रहा था कि सुरेश जोशी जी क्या ये जवाब सही है सीएम का, मैं फिर पूछूंगा सुरेश जोशी जी क्या सीएम का ये जवाब सही है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जब से ये सरकार बनी है 2017 से अभी सैकड़ों ऐसे लोग हैं कि जो करप्शन के आरोप में जेल के अंदर हैं। फिर मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं हो रही है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या सीएम का ये कहना सही है कि मैं मार्च में आया हूं, ये पुराना मामला है? मैं वही उसी प्रश्न का तो मैं उत्तर दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको जो बाइट दी है उसमें उन्होंने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मैं कल दिल्ली में था और दिल्ली में ही जो है कि मैंने इसके चलिए ठीक है, आपने जवाब वो तो सीएम ने भी कह दिया जो कहना था। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप कहिए उन पर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, सवाल ये जरूरी है करना, जवाब मिल जाए ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरा इख्तियार है, मेरा सवाल है, काम है सवाल करना। मैंने सवाल किया, आपको जो जवाब देना था आपने जवाब दिया। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस डिस्कशन में, इस चैनल में अल्फाज का चुनाव और कोई भी अनपार्लियामेंट्री बात किसी के बारे में करने से हम लोग बचते हैं। चाहूंगा कि आप लोग इसका आइंदा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप बने